अगली सुबह अलेक्जेंडर जाज यानी कि सैमसन अपने घर पहुंचे। उन्होंने 2 बार दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई भी बाहर निकलकर नहीं आया। फिर तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाने पर उनके बड़े भाई सामने आए और उन्होंने जाज से पूछा कि पूरी रात तुम कहाँ थे, कहीं तुमको किसी लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया था। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न उन्होंने जाज से करे। जाज ने बताया कि मैं कल पूरी रात सर्कस में था और वहाँ पर पूरी रात मैं सर्कस में ही रहा और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। ये सारी चीज़ें सुनकर जाज का भाई बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से जाज को देख रहा था, क्योंकि जाज के भाई को भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना, सर्कस देखना, कलाकारों के साथ बहुत सारी कलाकारी करना उनको पसंद था। यह सारी बातें सुनकर उनका भाई बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने यह बात अपनी माता को भी बताई, लेकिन माता ने कहा कि तुमको यह काम नहीं करना चाहिए था, तुमको पूरी रात वहाँ पर सर्कस में रुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जाज को पता चला कि पिताजी यहाँ पर हैं ही नहीं, वह अपने मवेशियों को बेचने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर कुछ समय के बाद पिताजी घर आए। जाज अपने पिता को देखकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और पिता भी बहुत क्रोधित थे। पिता ने उस समय अपने हाथ में कोड़ा भी पकड़ रखा था। जाज को ऐसा लग रहा था कि कहीं पिताजी मुझे इस कोड़े से मार ना लगा दे, और उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वहाँ पर पूरी रात सर्कस में रुके, कोई बात नहीं, अब मैं तुमको जो सज़ा दूंगा उस सज़ा को तुमको करना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें माफ़ करूंगा। तो जाज कहते हैं कि पिता ने सज़ा के रूप में उनसे कहा कि ये जितने सारे मवेशी हैं इनको तुम ले जाओ और वहाँ पर बाज़ार में जो मेला लगता है वहाँ पर इनको बेच कर आओ, इनकी देखभाल करो और इनका पालन पोषण करो। जाज कहते हैं कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, पूरा घर मिलकर व्यवसाय करता था, खेतीबाड़ी करता था और मवेशियों को भी पालता था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मवेशी थे। जाज कहते हैं कि हमारे पास 200 से ज़्यादा ऊँट थे, 400 के लगभग हमारे पास गायें थी और 300 से ज़्यादा उनके पास घोड़े थे। तो फिर इन्हीं सारे पशुओं को बेचने के लिए जाज के पिताजी बाहर मेलों में जाया करते थे और इनका व्यवसाय करते थे, जिस वजह से उनको वहाँ पर बहुत सारा धन भी मिलता था। उनके पिताजी ने जाज को भी यही काम दे दिया था कि वह भी दूर दूर जाएं और अपने मवेशियों को बेच कर आएँ। तो फिर इस बार जाज के पिताजी ने उनको दक्षिण देश में जाने के लिए कहा और उन्होंने उनको बताया कि ये जो पशु हैं इनको तुम लेकर जाओ, इनकी देखभाल करना और इनको उचित दामों पर बेच कर आना। तो फिर जाज जो थे वह इन सारे पशुओं को लेकर दक्षिण देशों की तरफ चल दिए। वहाँ जंगलों में पहुँचने के बाद जाज इनकी देखभाल करते थे, इनको चारा खिलाते थे और भी तरह तरह के जो काम होते थे वह जाज करते थे। जाज कहते हैं कि मेरे पास जो पालतू पशु थे उनमें से मेरा एक वफादार कुत्ता भी था जो भेड़िए से भी लड़ सकता था। वह कहते हैं कि मैं इन कुत्ते के साथ कुश्ती लड़ता था। वह कहते थे कि जब जानवर बहुत दूर तक पहुंच जाते थे तो फिर मैं पेड़ पर चढ़कर उनको देखता था कि कहीं वह ज़्यादा दूर तो नहीं निकल गए हैं और या फिर कहीं उनको अन्य जानवरों से कोई खतरा तो नहीं है। जाज कहते हैं कि मैं शक्तिशाली बनना चाहता था, इसलिए मैं शक्तिशाली बनने के लिए जो पेड़ की टहनियाँ होती थी उनको तोड़ता था। अपनी कलाइयों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन टहनियों को तोड़ता था ताकि जो मेरी कलाइयाँ हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। वह कहते थे कि मैं जानवरों को प्रशिक्षण भी देता था। उनके पास जो गायें थी, घोड़े थे और भी जो पालतू जानवर थे उनको वह प्रशिक्षण भी दिया करते थे, क्योंकि वह चाहते ही थे कि मैं सर्कस का कलाकार बनूं, शक्तिशाली बनूं और जो एनिमल ट्रेनर होते हैं उनकी तरह मैं तरह तरह के करतब जानवरों से भी करवाऊं। तो वह इस तरह का प्रशिक्षण अपने जानवरों को भी देते थे, जिसमें वह उनको बहुत ही ज़्यादा रस आता था। जाज का जो मन था वह पढ़ाई में बहुत कम लगता था। जाज तो बस यही चाहते थे कि मैं शक्तिशाली बनूं और ये जो पशुओं से जो व्यक्ति जो कलाबाजी करवाते हैं, तरह तरह के प्रदर्शन करवाते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह इन पशुओं से कई तरह के प्रदर्शन करवाऊं। जाज कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ पर जंगली भालू आ जाते थे, तो फिर मैं उनको अपनी राइफल से मारता था ताकि हमारे जो पशु हैं उनको कोई हानि ना पहुँच पाए। जाज कहते हैं कि कुछ समय बीत गया और कुछ समय बीतने के बाद पिता का मेरे पास पत्र आया। वह कहते हैं कि तुम सारे मवेशियों को लेकर पुनः घर आ जाओ, मैंने तुमको कुछ हद तक माफ़ कर दिया है। अब जाज जो थे वह सारे पशुओं को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं।